हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लेकर आए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें है वो एक्सप्रेशंस जो एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्रो इन द टॉवेल मीन्स। इसका मतलब होता है हार स्वीकार करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग में जब कोई फाइटर खुद को हारा हुआ मानकर तौलिया फेंक देता है, तो वो हार मानने की निशानी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमिट डिफीट, मतलब हार मान लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइट दी बुलेट मीन्स। इसका मतलब होता है साहसपूर्वक दर्द या कठिनाई सहना। जैसे इंजेक्शन से डरने वाला बच्चा चुपचाप इंजेक्शन लगवा ले, तो हम कहेंगे उसने बुलेट बाइट कर ली, यानी दर्द सह लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंड्योर पेन ब्रेवली, यानी बहादुरी से दर्द सहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स। इसका मतलब होता है गलत क्रम में कार्य करना। जैसे कोई कहे मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन पढ़ाई शुरू ही ना की हो, तो उसे ही कहेंगे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी उसने घोड़े से पहले गाड़ी जोड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डू थिंग्स इन रिवर्स, उल्टे क्रम में काम करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स। इसका मतलब होता है संदेह के साथ किसी बात को मान लेना। जैसे कोई छात्र कहे कि पेपर लीक हो गया है, और टीचर कहे इस बात को थोड़ा सॉल्ट के साथ लो, मतलब थोड़ा शक करो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्शियली डाउट, मतलब थोड़ा शक करते हुए मानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेस द म्यूजिक मीन्स। इसका मतलब होता है अपने कार्यों के परिणाम भुगतना। जैसे किसी ने चोरी की और अब प्रिंसिपल के सामने पेश हो रहा है, तो वो अब म्यूजिक फेस कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स। इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना। जैसे दोस्त गुस्से में हो और आपको देखकर कुछ भी ना कहे, यानी गिव समवन दी कोल्ड शोल्डर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इग्नोर समवन, अनदेखा करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट ऑन द फेंस मीन्स। इसका मतलब होता है किसी निर्णय से बचना। जैसे चुनाव हो रहा हो और कोई बोले मैं तो किसी को वोट ही नहीं दे रहा, तो उसे ही कहते हैं सिट ऑन द फेंस, मतलब किसी का पक्ष ना लेना, मतलब कोई फैसला ना लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टे अनडिसाइडेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रो लाइट ऑन मीन्स। इसका मतलब है किसी चीज को स्पष्ट करना। जैसे कोई कहे सर आप इस टॉपिक पर थोड़ा लाइट थ्रो करें, यानी समझाइए, तो उसे ही कहते हैं थ्रो लाइट ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लेरिफाई समथिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स। इसका मतलब होता है बिल्कुल समय पर। जैसे ट्रेन छूटने वाली थी और आप ठीक उसी वक्त पहुंचे, दैट्स एन निक ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ट इन टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किक द बकेट मीन्स। इसका मतलब होता है मर जाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई कहे माई ओल्ड डॉग फाइनली किक द बकेट, मतलब वह अब नहीं रहा, तो इसे ही कहते हैं किक द बकेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स। इसका मतलब होता है बिना किसी देर के। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई दोस्त कहे चल फिल्म देखने चले और आप बिना सोचे तैयार हो जाए, इसे ही कहते हैं दैट्स अ ड्रॉप ऑफ हैट एक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदाउट डिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल आउट ऑल दी स्टॉप्स मीन्स, मतलब पूरी मेहनत लगाना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे परीक्षा से पहले आप दिन रात पढ़ें, तो आपने ऑल द स्टॉप्स पुल कर दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक फुल एफर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो द रोप्स मीन्स, मतलब किसी कार्य में पूर्ण दक्षता होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक अनुभवी कर्मचारी बोले मुझे ये सारा सिस्टम पता है, तो वो रोप्स जानता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी वेल वर्स्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स, मतलब किसी योजना को दोबारा शुरू करना। जैसे कोई मॉडल फेल हो जाए और आप कहें चलो फिर से शुरुआत करते हैं, डेट्स अ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप इन द एयर मीन्स। इसका मतलब होता है अनिश्चित होना। जैसे परीक्षा कब होगी ये तय ना हो, तो वो अब भी अप इन द एयर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनसर्टेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ए बेल मीन्स, कुछ हल्का फुल्का याद आना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई कहे राहुल शर्मा और आप बोले हाँ हाँ नाम सुना है, इट्स अ रिंग अ बेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिमाइंड फेंटली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिट बिलो द बेल्ट मीन्स। इसका मतलब होता है अनुचित या निजी हमला करना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बहस में कोई कहे तू तो हमेशा फेल ही होता है, तो वो होता है बिलो द बेल्ट, यानी अनुचित या निजी रूप से हमला करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिटिसाइज अनफेयरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स। इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, कोई कसर न छोड़ना।
इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई लड़का यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज हर चीज़ करता है, तो वो यहाँ नो स्टोन अनटर्न्ड छोड़ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स, इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरह असफल होना। जैसे स्टार्टअप बहुत प्रचार के साथ शुरू हुआ और 3 महीने में ही बंद हो गया, तो उसे ही कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। इसका राइट आंसर होगा फेल स्पेक्टेकुलरली, यानी जबरदस्त असफल होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट ए शॉक इन इट मीन्स, इसका मतलब होता है चुप रहना। जैसे क्लास में कोई बच्चा बार बार बोले और आप कहें पुट ए शॉक इन इट, मतलब शांत हो जाओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉप टॉकिंग, मतलब चुप हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से प्रगति होना। जैसे कोई छात्र पहले एवरेज था और अब वो टॉपर है। ही इम्प्रूव बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से बढ़े या सुधरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैपिडली, बहुत तेजी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम क्लीन मीन्स, इसका मतलब होता है सच स्वीकार करना। जैसे चोरी के बाद बच्चा खुद आकर बोले सर मुझसे चोरी हुई है, तो उसने कम क्लीन किया, जैसे कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेल दी ट्रुथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस समवन पाम मीन्स, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। जैसे कोई कहे वो बिना पैसे लिए काम नहीं करता, तो कहा जाता है उसे पाम ग्रीस करनी पड़ेगी, मतलब उसे रिश्वत देनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राइब समवन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स, पुरानी समस्या को ना छेड़ना। जैसे पुराने झगड़ों को दोबारा उठाना ठीक नहीं है। लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवॉइड रीस्टार्टिंग ट्रबल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द कफ मीन्स, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जैसे क्लास में अचानक बोला जाए आप इस पर भाषण दीजिए और आपने तुरंत बोल दिया डेट से ऑफ द कफ, जब आप बिना सोचे ही कुछ बोल दें उसे ही कहते हैं ऑफ द कफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदाउट प्रिपरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।